Good morning, students. Today I have brought a very beautiful chapter. The name of the chapter is Sports and Fitness. It is just Unit 5th of Standard 7th from English Fairy Book. And today, in this present chapter, Sports and Fitness, I am just going to shoot the last episode, and you just move back to page number 77, and on this 77 I am going to discuss the climax paragraph of this current chapter. While we speak of taking care of our body, it is also important to remember to be regular in our habits. जब हम लोग अपने शरीर का ख्याल करते हैं, देखभाल करते हैं, तो यह भी याद रखना आवश्यक है कि हम अपने आदत में नियमित हो, यानी हमारा आदत जो है वह किसी भी वस्तु के प्रति नियमित हो। इसके लिए सेट अ रूटीन फॉर योरसेल्फ। इसके लिए आप स्वयं एक समय सारणी बनाएं। वेक अप एट अ रीजनेबल आवर। सही समय पर उठें। मेक श्योर यू ब्रश योर टीथ ऑन वेकिंग अप एंड एम्प्टी योर बाउल्स एवरी मॉर्निंग। और आप यह सुनिश्चित करें कि आप अपना दांत साफ करें और अपने आंत को हर दिन सुबह में खाली करें। मतलब कि आप हर दिन निश्चित समय पर टॉयलेट करने जाएं। मेक श्योर दैट यू गेट एनफ स्लीप। और आप यह भी सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए। यू नीड एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप एवरी नाइट। आपको हर दिन कम से कम 7 घंटा सोना चाहिए। आपको 7 घंटे सोने के लिए चाहिए। ऑल ऑफ दीज विल हेल्प यू टू कीप हेल्दी। और अगर इन सभी नियमों का आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। नाउ आई मूव बैक टू पेज नंबर 78। यहाँ आप पेज नंबर 78 में देखेंगे कुछ सेइंग्स है, कुछ कोटेशन हैं जो कि महान व्यक्तियों के द्वारा कहा गया है। मैं उसके बारे में आप लोगों को बतलाता हूँ। जैसा कि पहला है माइकल जॉर्डन। इनका कहना है जस्ट प्ले, हैव फन, एन्जॉय द गेम। बस खेलो, मज़े लो और खेल का लुत्फ़ उठाओ। दूसरा राहुल द्रविड़ का है, जो भूतपूर्व भारतीय क्रिकेट प्लेयर हैं। अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। 90 दशक के ये ऑलराउंडर प्लेयर थे। इनकी थॉट है आई हैव फेल्ड एट टाइम्स बट आई नेवर स्टॉप्ड ट्राइंग। मैंने अनेकों बार असफल हुआ है, लेकिन मैंने कभी अपना प्रयास नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि मैंने अनेकों बार असफल हुआ, मैं कई बार फेल हुआ, मैं कई बार असफल हुआ हूँ, फिर भी मैंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। आगे सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका नाम आप लोग जानते होंगे। अब इन्होंने भी भारतीय क्रिकेट जो टीम है उससे संन्यास ले लिया है। 90 दशक के ये महान बल्लेबाज रहे हैं। अक्सर सौरभ गांगुली के साथ मैं इनकी जोड़ी को देखता था। इन्होंने वीरेंद्र सहवाग के साथ भी अच्छी खासी पारी खेली। उनकी एक थॉट है एन्जॉय द गेम एंड चेस योर ड्रीम्स, ड्रीम्स डू कम ट्रू। खेल का मज़ा लो, खेल का आनंद उठाओ और अपने सपने को साकार करो। तुम्हारे सपने अवश्य सच होंगे। आगे सेरेना विलियम्स। मुझे विश्वास है आप सेरेना विलियम्स को जानते होंगे।
Everyone's dream can come true if you stick to it and work hard. सभी के सपने सच होंगे अगर उस सपनों के बुनियादी ढांचे पर अगर कोई कठिन परिश्रम करे। अब फिर एक अगला है पेले। पेले का कहना है द मोर डिफ़िकल्ट द विक्ट्री द ग्रेटर द हैप्पीनेस इन विनिंग। जीतना तो बहुत कठिन है लेकिन जीतने के बाद खुशियाँ जो होती है उतनी ही बढ़ जाती है। एक बार फिर से सुनिए, पेले साहब का कहना है कि जीतना बहुत मुश्किल होता है लेकिन जीत जाने के बाद खुशियाँ उतना ही अधिक बढ़ जाती है। खुशियाँ जो होती है वो हारने के मुकाबले जितना गम होता है, खुशियाँ उस गम के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए मैरी कॉम का एक यहाँ पर स्टेटमेंट है, एक कोट है, मैं उसको बता देता हूँ। पीपल यूज टू से दैट बॉक्सिंग is for men and not for women and I thought I will show them someday. I promised myself and I proved myself. लोग कहा करते थे कि मुक्केबाजी सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं किसी न किसी दिन मैं इसे करके दिखाऊंगी। मैंने खुद से भी वादा किया और मैं इसे साबित करके रहूँगी। तो ये मैरी कॉम का एक थॉट है। अब देखें इसका जो अगला पैराग्राफ है, रिमेंबर दैट अ हेल्दी बॉडी ऑल्सो नीड्स अ हेल्दी माइंड। याद रखें कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यानी अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो फिर आपका मिजाज भी स्वस्थ अवश्य होगा। We should always keep our minds positive. हमें अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक दिशा में ले जानी चाहिए। Every night spend at least a few minutes thinking of all the good things that you enjoyed that day. और प्रत्येक दिन रात को हमारे साथ जो पिछली घटनाएं घटित हुई उस घटनाओं की अच्छी पृष्ठभूमि क्या थी, उस अच्छी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी देर सोचना चाहिए और उससे हमें सकारात्मक उसके जो पहलू हैं उस पर विचार करना चाहिए। बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव बीन ब्लेस्ड विद एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव्स एंड गुड थिंग्स इन योर लाइफ। उन सभी चीज़ों के प्रति आप अवश्य आभारी हों जो चीज़ें आपके आसपास हैं या जिन चीज़ों से आपको कुछ अच्छा जीवन में सीखने को मिलता है, और आप उन तमाम सकारात्मक जो बिंदु हैं उन सकारात्मक बिंदुओं का भी धन्यवाद ज्ञापन करें जिस सकारात्मक बिंदुओं और अच्छे चीज़ों को लेकर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम इफ़ यू हैव हैड एनी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस दैट डे, अगर आपको किसी दिन आपके साथ बुरा होता है, किसी दिन आप बुरा अनुभव महसूस करते हैं, तो रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम देम। तो उन चीज़ों से आप सीखें, उस जो बैड एक्सपीरियंस है उस बैड एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखें। दैम सो दैट यू कैन बिकम ए बेटर पर्सन। और उस जो बुरे एक्सपीरियंस है, जो बुरा अनुभव है, उस बुरे अनुभव से कुछ सीखें और उसके द्वारा जो लिया गया एक्सपीरियंस है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में ढालें, तब आप एक अच्छा इंसान हो सकते हैं। यानी आप सिर्फ आपके साथ जो बुरा हुआ उसको कोस कर जीवन को न बिताएं, आप उसके अंदर जो अच्छाइयाँ छिपी हुई है उस अच्छाइयों को लें और सकारात्मक दिशा में आप कोई अच्छी पहल करें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा।
ईच डे ऑफ लाइफ इज ए ब्लेसिंग। जीवन का जो हर क्षण है वो काफ़ी धन्य है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेट अस इक्विप आवर बॉडीज एंड माइंड्स टू लिव आवर लाइफ्स टू द फुलेस्ट एंड एन्जॉय ऑल दैट लाइफ हैज़ टू सफ़र। और हमें बॉडी को, अपने मिजाज को हमेशा जीवंत रखना चाहिए और हमें अपने दिन को और अपने जीवन को पूर्ण रूप से आनंदमय बनाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन एक ऑफ़र के तौर पर मिला है, एक गिफ्ट के तौर पर मिला है, जिसे हमें सही दिशा में इसे लगाना चाहिए। अब मैं आपको डॉक्टर सुमंथ रमन के बारे में बता देना चाहता हूँ। डॉक्टर सुमंथ रमन इज ए वर्सेटाइल पर्सनालिटी। डॉक्टर सुमंथ रमन एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति हैं। ही इज ए मेडिकल डॉक्टर, राइटर, क्विज मास्टर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, टेलीविजन स्पोर्ट्स कमेंटेटर एंड एन एंकर फॉर ओवर 2000 स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो वो एक मेडिकल डॉक्टर, एक लेखक, एक क्विज मास्टर, राजनीतिक विश्लेषक, टेलीविज़न स्पोर्ट्स कमेंटेटर के साथ 2000 से भी अधिक खेल आयोजनों में बतौर एक एंकर के रूप में कार्य किया है। He has anchored major international events such as the Olympic Games, Asian Games, Commonwealth Games and national events like the National Games। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो आयोजन है, उन्होंने बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की शुरुआत की, जैसे कि ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तो इन सभी खेलों में जो कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हैं, इसकी इन्होंने शुरुआत की है। और जो राष्ट्रीय आयोजन है, जैसे कि नेशनल गेम्स यानी उन्होंने नेशनल जो गेम्स है, यानी नेशनल जो खेल हैं, जो कि राष्ट्रीय आयोजन है, उसमें भी इन्होंने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी को निभाई है बतौर एक एंकर की भूमिका में। He continues to anchor the BSNL Sports Quiz, which is the India's largest running television quiz and is featured in the Limca Book of Records। और उन्होंने एक एंकर के तौर पर BSNL Sports Quiz जो आयोजन था उसमें वो बिल्कुल सक्रिय रूप से लगे रहें और भारत का जो सबसे बड़ा टेलीविज़न क्विज़ प्रतियोगिता था, इसको निरंतर रूप से इन्होंने जारी रखा और इस कार्य को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये मैंने डॉक्टर सुमंथ रमन के बारे में आपको जानकारी दी। I hope you will have got this last episode from the core of your heart. Thank you, very thank you, and have a good day.